हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एपी के मिडिल टर्म और फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बच्चों, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो पेपर में 100% आते हैं। ठीक है, ये आते आते हैं तो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल टर्म के ऊपर कि मिडिल टर्म क्या होता है। पहले मैं आपको ये चीज समझाता हूँ, आप इसको समझिए। मान लीजिए बच्चों, हमारे पास एक एपी है, जिस एपी में कुछ टर्म्स आपको दे रखे हैं। जैसे मान लो 2 है, जैसे बच्चों 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये 5 टर्म आपको दे रखे हैं। अगर मैं आपसे को बीच का टर्म कौन सा है तो आप बोलोगे कि जो बीच का टर्म है बच्चों वो कौन सा हमारे पास है। तो हम यहाँ बताएंगे कि जो बीच का टर्म है वो क्या है बच्चों, 6 है। कौन सा है, 6 है, बिल्कुल एकदम मिडिल टर्म है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसी एपी को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, 6 7 8 10 और 12, यानी कि 2 4 6 8 10 12, पहले 5 टर्म थे, अब 6 ले लिए। अब मैं पूछूं बीच का कौन सा है तो आप बोलोगे इसमें बीच का अगर हम देखें बच्चों तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्योंकि देखो, अगर इस वाले को काउंट करो, एक दो ये भी है, इस वाले के लिए एक दो ये भी है। तो हम यहाँ देखिए जो नंबर ऑफ टर्म्स थे बच्चों वो क्या थे, ऑड थे। तो जब ऑड और यहाँ क्या था, इवन था। तो जब ऑड टर्म होता है तो उस केस में केवल एक मिडिल टर्म होता है, वन मिडिल टर्म, केवल एक मिडिल टर्म होता है। और जब इवन के केस में है तो यहाँ पर कितने होते हैं बच्चों, दो मिडिल टर्म होते हैं, दो मिडिल टर्म होते हैं। अब इसी बात को हम यहाँ बता रहे हैं, इसको समझ लीजिए अच्छे से। अगर बच्चों एन ऑड हुआ तो इसका केवल इट हैज ओनली वन मिडिल टर्म। ठीक है, केवल एक मिडिल टर्म होगा। और जो मिडिल टर्म होगा बच्चों केवल एक, वो होगा एन प्लस वन बाई टू। और उसी के साथ अगर आपके पास एन बराबर इवन हुआ बच्चों तो इसका मतलब इट हैज, तब जाके दो मिडिल टर्म होंगे। इट हैज टू मिडिल टर्म, है ना। इट हैज टू मिडिल टर्म। कौन कौन सा, एक होगा एन बाई टू और एक होगा बच्चों एन बाई टू प्लस वन। ये याद रखना बिल्कुल। अगर आपके पास मैंने बताया ऑड है तो केवल एक मिडिल टर्म होता है, और उसको हम कैसे निकालेंगे, एन प्लस वन बाई टू। और अगर ऑड है तो इवन है तो दो मिडिल टर्म होंगे। और कैसे फाइंड किया जाएगा बच्चों, जो तरीका बताया है एन बाई टू, और कौन सा होगा एन बाई टू प्लस वन। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करके समझ लेते हैं अच्छे से एक बार। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर तो ध्यान से समझना। हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मिडिल टर्म इसका। तो पहले आपको बताना है कि यहां से यहां तक कितने टर्म है, और टर्म है तो ऑड है कि इवन है। तो सॉल्यूशन बच्चों हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान समझना बात को। सॉल्यूशन क्या है, आपके पास एपी है, 6 है, 13 है, 20 है, ऐसा करते करते 216 है। ए कितना है बच्चों, ए है 6, और डी कितना है, डी आपका है 13 माइनस 6, तो डी कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। ठीक है, और एन की जब हम चर्चा करते तो एन कितना है 216, और एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी बराबर 216। तो ए क्या है बच्चों, ए है 6, एन माइनस वन, और डी क्या है 7, और ये आएगा 216। तो एन माइनस वन कितना है बच्चों, इंटू 7, 216। ये 6 इधर माइनस का हो गया, तो n माइनस वन इंटू में आएगा 7, ये कितना आएगा बच्चों, 210 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो n माइनस वन होगा 210 अपॉन में 7, और ये इससे कैंसिल आएगा 30। तो n माइनस वन इक्वल आया 30, तो n कितना होगा बच्चों, 31 हो जाएगा। और 31 अगर n आ रहा है जो कि क्या है बच्चों, ऑड है, तो इसका मतलब इसका जो मिडिल टर्म होगा इट हैज ओनली वन मिडिल टर्म। केवल कौन सा होगा बच्चों, एक मिडिल टर्म होगा। और अगर आपसे पूछा जाता वो मिडिल टर्म कौन सा है तो आप बताओगे क्या होगा, 31 प्लस वन बाई टू।
इसी को हम देखें तो कौन सा होगा बच्चों, कुल मिला के 16th होगा, यानी कि 32/2 कितना होता है, 16 टर्म होगा। 16th टर्म मिडिल टर्म है कौन सा, तो हम ये भी बता देते हैं। 16 टर्म मिडिल टर्म है तो बता दिया, पर कौन सा है, तो a + 15d। तो a क्या है बच्चों, a है 6, 15 इंटू डी क्या है बच्चों 7 है, डी क्या है बच्चों आपका कितना है 7 है। तो हम जब देखें यहाँ पे तो 15 इंटू में आया 7, तो ये आएगा 6 प्लस का 105 आएगा 111। तो इसका मतलब 16th टर्म मिडिल टर्म था, और मिडिल टर्म कितना है बच्चों 111 है, ये आपको ध्यान देना है। अगला एक और कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास ये रहा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में क्या है, एपी, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करिए और फटाफट निपटा दो। 197.37, ए क्या है बच्चों 213, ठीक है, उसके बाद डी क्या है बच्चों 205 माइनस का 213, तो डी कितना आएगा, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डी आपका आएगा बच्चों माइनस का 8, ऐसा ही होगा। अब अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे कि an कितना है, an आपका है 37, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में आपका d हो जाएगा इक्वल्स टू 37। a क्या है बच्चों 213 है, n माइनस 1 इंटू में d क्या है बच्चों माइनस का 8 है, इक्वल्स टू आएगा 37। तो n माइनस 1 इंटू में आएगा बच्चों माइनस 8 इक्वल्स टू आएगा 37 माइनस का 213, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू में आएगा बच्चों माइनस 8, और ये आपका क्या आ जाएगा 213 में से जब हम माइनस करेंगे 37 को, तो 13 में से 7 को माइनस किया कितना आएगा 6, 11 में से यहाँ आएगा 10, 10 में से 3 गया तो 7, तो ये आएगा 176। तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी बच्चों क्या आएगी, जो हम देखेंगे तो n माइनस 1 और नेगेटिव आएगा, हाँ माइनस में कितना आएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 206, सॉरी माइनस 176 माइनस 176 और डिवाइड बाय कितना आएगा माइनस 8, इससे कैंसिल 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आया बच्चों 22, तो n कितना आ जाएगा आपका 23 आएगा। ये भी ऑड आया है, ये भी ऑड आया है। तो अगर हम ऑड के लिए जो हम यहाँ डील कर रहे हैं बच्चों, तो ऑड केस पर हम कहेंगे कि इट हैज ओनली वन मिडिल टर्म, इट हैज ओनली वन मिडिल टर्म, इट हैज ओनली वन मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म जो होगा बच्चों, मिडिल टर्म जो होगा वो कितना होगा आपका, वो आपका होगा n प्लस 1, 23 प्लस 1/2, यानी कि ये आएगा 24, यानी कि 12th टर्म। और अगर आपसे बोले कि 12th टर्म फाइंड करके दिखाओ, तो हम कर देंगे a12 a प्लस का 11d, a कितना है बच्चों 213, 11 इंटू में आएगा माइनस का 8, तो कर देंगे सोल्व। तो क्या आएगा a12 आपका आ जाएगा 213 माइनस का 88, तो 13 में से 8 जाएगा 5 आएगा, 10 में से 8 गया 2 गया 125 आ जाएगा। कौन सा टर्म होगा 12 टर्म, इसका मिडिल टर्म होगा बच्चों। पूरे टर्म कितने थे 23, जिसमें से 12 टर्म क्या होगा बच्चों मिडिल टर्म होगा। ये दोनों जो मैंने आपको कराए ये ऑड के थे दोनों केस, ठीक है। और इवन का भी आप अगर चाहो तो इवन के केस भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो बच्चों, इसी प्रकार से, ठीक है, आ रहा समझ में। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी में इवन वाला केस भी आप लोगों को करा सकता हूँ, ठीक है, इवन वाला केस भी मैं आप लोगों को करा सकता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना। चलो इवन भी करा देते हैं एक केस, ठीक है, इवन वाला भी करा देते हैं एक केस ताकि दिक्कत ना आए। यहां देखो ध्यान से, तो जब बच्चों हम इवन वाले केस की बात कर रहे हैं, तो इवन वाले केस में जरा ध्यान देना, ठीक है। इवन वाले केस की जब हम चर्चा करते हैं तो यहां पर वो भी आपको बता देते हैं। 1 मिनट का टाइम दो बस।
ठीक है। इवन का केस देखो यहाँ पे हम समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक, आओ समझ लेते हैं। ठीक है, ये है, ये बच्चों मान लो ये हमारे पास है ऑड का केस, सॉरी इवन का केस। तो इवन के केस में हम जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, हमें यहाँ दे रखा 6 है, 13 है, 20 है, ऐसा करते करते 2 2 3 है। ए पूछेंगे तो ए आपका होगा 6, डी पूछा जाएगा तो डी होगा 13 माइनस 6, और 13 माइनस 6 कितना होता है बच्चों, 7 होता है। तो हम अगर देखें तो ए एन कितना है, ए एन आपका है 2 2 3, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2 2 3। ए है 6, एन माइनस 1, डी कितना है 7, और ये आएगा 2 2 3। एन माइनस 1 इंटू में आएगा बच्चों 7, 2 2 3 माइनस का 6, एन माइनस 1 इंटू में आएगा बच्चों 7, और 2 2 3 में से अगर हम लेस करेंगे कितना, 6 लेस करेंगे तो 217 आएगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो आपका n माइनस 1 होगा वो 217 डिवाइड बाई 7 होगा। इससे कटेगा 7 21 और 7 एकम 7, तो ये आएगा 31। तो n आपका आ जाएगा बच्चों 31 प्लस 1, तो यानी कि कितना आएगा, n आ गया 32, और 32 अगर n आया तो बच्चों इवन है। तो इसका मतलब ये होगा इट हैज कितने होंगे, 2 मिडिल टर्म। इट हैज 2 मिडिल टर्म। तो 2 मिडिल टर्म कौन से होंगे बच्चों, एक तो होगा 32/2 और एक होगा 32/2 प्लस 1। ऐसा होगा नहीं होगा बोलो। तो इसका मतलब 2 मिडिल टर्म होंगे, एक तो होगा 32/2 16th, और एक होगा बच्चों 17th। ए होगा 16th, ए होगा 17। तो जब 16th टर्म की हम बात करेंगे, 16th टर्म की हम बात करेंगे, तो 16th टर्म हम कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, समझना बात को अच्छे से। 16th टर्म, आओ बच्चों, तो हम यहाँ समझते हैं कि जो 16 टर्म होगा होगा a प्लस का 15d, a प्लस का 15d, ऐसा ही होगा। तो जब a प्लस 15d हमारे पास है बच्चों, तो हम बताएंगे कि जो a की वैल्यू है, a क्या था 6 और d क्या है 7। a क्या है 6 और d क्या है बच्चों, यहाँ पे 7 है। एक 105 होगा, और ये आएगा 111। और A27 क्या होगा, जो A16 था ना, अगला क्या होगा, A17 की हम बात कर रहे हैं। तो 17 क्या होगा, 16 में D जोड़ देंगे। 16 क्या है 111, और D कितना है बच्चों 7 है, तो आएगा 118। क्या आएगा बच्चों 118, यानी कि 16 टर्म 111 होगा और ये वाला कौन सा होगा 118 होगा। तो ये आपका मिडिल टर्म का बच्चों कॉन्सेप्ट है। अगला आता है नेक्स्ट कौन सा हम पढ़ते हैं बच्चों, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के ऊपर। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब है कि जब एपी लगातार घटती जाती है, अब घटेगी तो भाई नेगेटिव टर्म तो आएगा ना। तो घट रही तो मतलब प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, तो पहला कौन सा नेगेटिव टर्म होगा ये हमें बताना है। पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा ये हम बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान समझना। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन की बात करें तो ए कितना है, ए है 20, और डी कितना है बेटा 19 एंड 1/4 माइनस का 20, यानी कि आएगा कितना 19 4 76 77/4, और माइनस का बच्चों 20 आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एलसीएम 4, ये आएगा 77 माइनस 80, यानी कि माइनस का 3/4। ठीक है। तो हम जब फर्स्ट नेगेटिव टर्म जहां पर लिखते हैं ना बच्चों, लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो पहला जो नेगेटिव टर्म होगा बच्चों
an जो होगा वो लेस देन 0 होगा, मतलब जो भी नेगेटिव टर्म होगा वो 0 से छोटा होगा। अरे हाँ या ना, जो भी नेगेटिव टर्म होगा वो 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा अगर नेगेटिव टर्म है तो आएगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू टी, और लेस देन बच्चों 0। तो हम यहाँ देखिए a कितना है बेटा 20, और n माइनस 1, और d क्या है बच्चों माइनस का 3/4, लेस देन बच्चों 0। तो यहाँ आएगा n माइनस 1 इंटू में आएगा माइनस 3/4, लेस देन बच्चों माइनस का 20, है ना। तो यहाँ पे एक बात जो है वो ध्यान रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात क्या है बच्चों, ये जो माइनस का नेगेटिव है ये इनइक्वलिटी है। माइनस का जो हम डिवाइड करेंगे ना इससे इससे दोनों तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय माइनस 3/4। तो हमने क्या किया, इस वाले को भी डिवाइड कर दिया और साइन चेंज, और इस वाले को भी डिवाइड कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया। तो n माइनस 1 ग्रेटर आया, माइनस माइनस कैंसिल, तो ऊपर गया 80/3। तो n आपका आ जाएगा बच्चों 80/3 प्लस 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे, आगे की तरफ ले चले, तो कैसे करेंगे, तो ये आपका होगा बच्चों क्या, n ग्रेटर देन 84/3। अगर कैंसिल करें तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 2 जा 6, 84 ही आएगा ना अगर हम सोल्व करेंगे तो, 83 आएगा, सॉरी 80 प्लस 1 कितना आएगा, 83/4 आएगा। 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 8, और ना 4 है 3 है, नीचे क्या हो रहा है, तो n बच्चों आपका आएगा यहाँ पे 83/3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 21, 2 बचा, 3 6 जा 8, ऐसे होगा। तो सॉरी बड़ा है, तो हम बताएंगे n जो है 27.6 से बड़ा, n एक नेचुरल नंबर होता है, तो इसका मतलब पहला टर्म 27.6 से बड़ा नेचुरल नंबर 28 होगा। तो इसका मतलब पहला नेगेटिव टर्म जो होगा बच्चों, फर्स्ट नेगेटिव टर्म वो 28 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आप कर सकते हो, ये वाला, इसमें भी आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है। ठीक है, कर सकते हो ना आराम से, तो इसको सॉल्व करो, और जहां दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो।